नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कम्मीटेक पर। और आज मेरे पास है Asus ब्रांड का एक लैपटॉप। इसका मॉडल नंबर है 407UA। और इसकी प्रॉब्लम है कि ये नीचे से बॉटम साइड से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, जिसका रीज़न है इसका कूलिंग फैन फेल होना। ये इसका कूलिंग फैन है जो कि फेल हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। और कभी चलता है तो इसमें इस तरह से फ्रिक्शन की आवाज़ आती है। तो इसको नया लगाने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैंने भी इंडेंट डाला था लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, तो मुझे भी ये रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस लैपटॉप में से फ़ैन को निकालते हैं, इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं और किस तरह से इसको वापस लगाते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो फैन रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैक पैनल खोलना है, जिसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्क्रूज लगे हुए हैं। तो इन स्क्रूज को हम सबसे पहले हटा लेंगे फटाफट। ये सारे स्क्रूज हमने हटा दिए हैं, इनको संभाल के रख लेंगे। और इसके बाद में इसका ये फ्लैप भी हटा लेना है। इसका एक स्क्रू यहाँ पे लंबा वाला स्क्रू लगता है, उसको निकालना ज़रूरी है। इसको ना भी निकाले तो चलेगा। तो यहाँ एक लंबा स्क्रू लगा है, उसको निकालना ज़रूरी है, ठीक है ना, नहीं तो ये फ्लैप नहीं खुलेगा। तो इस सारे स्क्रू हटाने के बाद में हमें यहाँ से यहाँ देखेंगे, इधर थोड़ी स्पेस फाइंड करके स्पेस ढूंढकर इसमें ये ओपनर को इस तरह से पुश करेंगे तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा। ये ब्रैकेट पूरा खुल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब एक बात का ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट जो है, ये जो टच पैड है, ये कनेक्टेड है नीचे यहाँ अंदर की साइड से, इंटरनली कनेक्टेड है मदरबोर्ड से। तो हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है। डायरेक्ट निकालेंगे तो ये केबल्स टूट सकती है इसकी, ठीक है, कनेक्टर टूट सकता है। तो एक एक करके यहाँ पे इसके कनेक्टर्स है, इनको हमें निकाल लेना है किसी ओपनर की मदद से। ये इसको हम निकाल लेंगे और ये आसानी से जो है निकल आएंगे केबल्स बाहर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर ये कीबोर्ड का कनेक्टर है, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये इसका कनेक्टर है और इसको हम पुश करेंगे, ये निकल आएगा बाहर। अब ये टच पैड हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट खींचेंगे तो ये केबल्स टूट सकती है। तो ये है इसका इंटरनल पार्ट, ये देख सकते हैं, ये सारा इंटरनल पोर्शन है इसका। और ये है इसका कूलिंग फैन। तो इस फैन को हटाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 स्क्रूज लगे हैं, 1 2 3। ये 3 स्क्रू निकालना ज़रूरी है। ये मदरबोर्ड का स्क्रू है, इसको ना भी निकाले तो चलेगा, तो पर इन 3 स्क्रूज को पहले हटाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्टर हटा लेंगे। ये इसकी केबल है, इस केबल को हम हटा लेंगे। कनेक्टर निकल गया है। अब इसके ये तीनों स्क्रूज हम अनस्क्रू करेंगे। थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये 3 स्क्रूज के फैन के हैं, इसको हम अलग देखते हैं। और उसके बाद ये फैन को हम यहाँ से ऐसे ऊपर उठाएंगे और इसको पीछे खींच लेंगे। अपनी तरफ खींचेंगे तो ये फैन यूनिट बाहर आ जाएगी। इस फैन को हटाने के लिए हमें पूरा बोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इस बोर्ड को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली इसी तरह से स्लाइड होके वापस लग भी जाएगा। तो ये हमने फ़ैन निकाल लिया है, जो कि ये ख़राब है, मैंने दिखाया था आपको पहले, ये ख़राब है। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे। अब इस बोर्ड को हम अलग रख देते हैं और अब इस फैन पे हम काम करेंगे। तो इस फैन को देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ लॉक्स लगे हुए हैं प्लास्टिक के, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 लॉक्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लॉक्स लगे हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है, आप देखें कोई स्क्रू नहीं है इसके अंदर। तो हमें ये लॉक्स जो है ये या तो पिघला के हटाने पड़ेंगे या फिर
किसी कटर से काट कर इसको निकालना पड़ेगा ताकि हम अंदर के फ़ैन को एक्सेस कर सकें। तो इसको काटने के लिए मेरे पास एक शार्प ब्लेड है ये रहा। तो आप भी किसी ब्लेड का यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए। और ये इस तरह से जो है इसका प्लास्टिक का ये ऊपर लॉक बना रखा है कंपनी ने, इसको हम आसानी से रिमूव कर लेंगे। सारे प्लास्टिक लॉक्स को कट कर देंगे हम, और बाद में हम किसी टेप के थ्रू इसको जो है कनेक्ट कर देंगे वापस। तो अब इसको हटा दिया हमने लॉक, और ये इजीली अलग हो जाएगा। इसका कवर है और ये इसका फैन है। ये जो है ना, ये इस तरह से जो घूम रहा है, ये एकदम स्मूथ घूमना चाहिए। चलिए ठीक है। अब ये फैन जो है इसको हमें एक्चुअली निकालना है, इसको हम ऊपर खींचेंगे तो ये निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल कंपनी जो है अंदर लॉक बनाती है इस फैन के अंदर, जो इसका रोटेशन वाला शाफ्ट है वो भी जो है अंदर लॉक्ड है। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से अगर देखेंगे तो आप यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है इसको निकालने का, यहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है इसको निकालने का। तो अब करेंगे क्या हम, ये यहाँ से भी लॉक है, यहाँ से भी लॉक है, ये पूरी सर्किटरी जो है ये जो कंपनी ने चिपकाई हुई है पूरी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं, ये यहाँ से हम थोड़ा अंदर से यहाँ पे तक पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये हमने इसको प्रेशराइज किया तो ये बाहर आ गया। तो ये इसका इंटरनल पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी मेन मोटर है जो इसको मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये इसको घुमाती है। और ये इसका फैन है, और इसका ये अगर पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो शाफ्ट है इसका ये शाफ्ट में प्ले आ गया है, यानी कि कुछ रगड़ खा रहा है, जिस वजह से ये जो है आवाज़ करता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्लीन करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्लीन करेंगे। इसके लिए हमें एक थिनर टाइप का कोई केमिकल चाहिए। मेरे पास ये आइसोप्रोफाइल है, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा कि मैं इसको इसमें डालूँगा। थोड़ा कॉटन लेंगे, इसको इस तरह से ग्रिप करेंगे और इस पॉइंट को क्लीन करेंगे हम। और ये साथ में ये जो मोटर है इसके मोटर वाले पार्ट्स जहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इस फैन को घुमाती है, इसको भी हम क्लीन करेंगे साइड से, सभी जगह से हम क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा लिक्विड और लेके ये फैन के इंटरनल पोर्शन को भी हम साफ कर लेंगे।
मतलब जो भी है आपको थिनर या कोई और नेल पेंट रिमूवर भी आप ले सकते हो, उससे वो भी थिनर ही होता है। तो उसके थ्रू जो है आपको इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो हमने ये फ़ैन खोल के इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, इसके साइड के बुशेस को क्लीन कर लिया है। और अब इसका ये इंटरनल जो इसका शाफ्ट को घुमाता है, ये जो नट टाइप का होल है, इसको हम क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉटन चाहिए होगा। तो इस तरह से कॉटन की एक बत्ती बना के इसके इस होल के अंदर डालेंगे। इसके लिए हम अपने ट्यूज़र का इस्तेमाल करेंगे और इसको जितना इसके अंदर जा सकता है कॉटन, उतना हम इसके अंदर दबा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें अपना ये थिनर या जो आइसो का हमारे पास सॉल्वेंट है, इसको हम डालेंगे कॉटन के ऊपर। ये कॉटन से इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इस कॉटन को पकड़ के इस तरह से हम इसे रोटेट करेंगे। इस तरह से हम रोटेट करेंगे तो अंदर से भी ये रोटेट होगा और जो इसके अंदर जो प्लेग जमा हुआ है उसको ये क्लीन कर देगा। इसको इस तरह से कोई बाहर से ट्यूज़र भी यूज़ कर सकता है उसको घुमाने के लिए। इस तरह से आपको घुमाना है इसको क्लॉकवाइज, और उसके बाद फिर इसे खींच लेना है बाहर, ठीक है। ये इसका थोड़ा डस्ट जो जमा हुआ था ये थोड़ा बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसको एक ब्लोअर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा इसमें सॉल्वेंट चला गया है उसको हम सुखा देंगे। हम ये आइसो प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं, ये फटाफट जो है हवा में ही उड़ जाता है, पेट्रोल की तरह काम करता है। तो आप थिनर भी यूज़ करेंगे तो वो भी इसी तरह से एक्ट करेगा। और इसके सूखने के बाद में हमें क्लीन करना है इसका फैन विंग्स। ये जो फैन विंग का एक पूरा यूनिट है, इसको हम क्लीन करेंगे। ये देखिए काफ़ी डस्ट है इसके अंदर, और इस फैन की विंग के ना भी क्लीन करो तो भी ये जो इंटरनल पोर्शन है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी जो पिन है, ये शाफ्ट पिन जो है, इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ये साइड का जो मैग्नेटिक पोर्शन जो फील्ड में घूमता है, इसको साफ़ करना ज़रूरी। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। थोड़ा कॉटन लेंगे, कॉटन को इसमें डालकर थोड़ा सॉल्वेंट इसमें डालेंगे, थिनर है या आइसो प्रोफाइल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और इसको इस तरह से हम रोटेट करेंगे। ये देखोगे ये सारा डस्ट इसका बाहर आ जाएगा। अच्छे से जो इसकी पिन है इसको क्लीन करना है, तो इसके अंदर जितना ही प्लेग जमा हुआ है ये सारा बाहर आ जाएगा। और ये सारा कॉटन साइड कर लेंगे। ये हमारा ये इंटरनल पोर्शन क्लीन हो गया है, इसकी पिन भी क्लीन हो गई है। अब थोड़ा सा ड्राई कॉटन लेके एक बार फिर से हम इसको जो है क्लीन कर लेंगे। ये यहाँ से इसको क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा ड्राई कॉटन से, ताकि सारा वेट सॉल्वेंट निकल जाए, और फिर इसको ब्लोअर कर देंगे। अब ये फैन की रिंग्स रह गई है, इसको हम एक ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। मैं इसको एक ब्रश की हेल्प से क्लीन करूँगा। तब ये फैन रिंग्स को क्लीन करने के लिए मैं इसको आइसो में थोड़ा सा भिगो देता हूँ, ताकि ये सारा डस्ट जो है वीक हो जाएगा। और उसके बाद ब्रश लेके इसको हम साफ कर लेंगे इस तरह से।
तो ये विंग्स एकदम क्लीन हो गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और मैं वॉश कर देता हूँ इससे आइसो से। थोड़ा ड्राई कॉटन लेके इसको हम क्लीन कर लेंगे, वापस सुखा लेंगे थोड़ा सा। इसका सारा डस्ट जो है क्लीन हो जाएगा। तो ये फ़ैन मेरा क्लीन हो गया है, सारा डस्ट इसमें से धुल गया है। ये आइसोप्रोपाइल या आप थिनर का जो यूज़ करते हैं वो सारे डस्ट को जो है क्लीन कर देता है। तो अभी मेरे पास इसका मोटर यूनिट और इसकी ये विंग यूनिट दोनों एकदम क्लीन है। तो अब इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है। तो लुब्रिकेट करने के लिए आप कोशिश कीजिए सिलिकॉन ऑयल का यूज़ करो या सिलिकॉन ग्रीस का यूज़ करो। मेरे पास ये प्रिंटर के फ्यूज़र को लुब्रिकेट करने वाली ग्रीस है। ये हाई क्वालिटी ग्रीस है जो कि हीट में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। इसको यूज़ करने के लिए देखो ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, हमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए क्योंकि सर्किट छोटा है, तो उसी के हिसाब से हमें क्वांटिटी लेनी है। तो इसको मैं इस शाफ्ट पे लगाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ी सी ग्रीस लेके मैं इसकी मोटर की इस रोटरी नट को लुब्रिकेट करूँगा अंदर से। बस इतनी ग्रीसिंग इसके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मोटर को क्लीन कर रहे हो, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोटर की वाइंडिंग है इसकी। ये मोटर की वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड रहती है और ये बहुत ही बारीक तार जो है, ये आप देखेंगे कॉपर की तार की एक लाइन जो जा रही है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इन सभी में ये छोटी छोटी तारें ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये किसी भी तरह से ये टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद में फाइनली हमें ये फ़ैन और ये मोटर यूनिट को कनेक्ट कर देना है। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी और अब मेरा फ़ैन ये बहुत स्मूथली घूम रहा है। ठीक है, तो अब बारी आती है इसका, इस यूनिट को कनेक्ट करने की। इसका कवर है, इसको आपको पता है कोई स्क्रू नहीं था इसके अंदर, तो हमने इसके लॉक्स को काट दिया था। ये लॉक हमने काट दिए थे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा फ़ैन तो ओके रेडी हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सुपर ग्लू से इसको फिक्स कर दूँगा। ये सुपर ग्लू को मैं इसके लॉक्स वाले पोर्शन पे लगाऊंगा। ये जो इसके लॉक्स हमने कट किए थे उन पे थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन पे हमें ग्लू लगानी है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यूनिट हमारी छोटी है। ये इस तरह से मैं इसके सभी 6 लॉक्स जो है इसके उन पे ग्लू लगाऊंगा और उसके बाद में इस फैन की यूनिट को इस पे कनेक्ट कर दूंगा।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सूख जाएगा। सारे लॉक्स जो है इसके वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। ठीक है, तो ये फ़ैन तो हमने रिपेयर कर दिया है। अब इसको वापस हमें इंटरकनेक्ट करना है इसकी बोर्ड के साथ में। तो इसके लिए हम इसका लैपटॉप वापस लेके आते हैं और जिस तरह से हमने ये यूनिट निकाली थी, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने स्लाइड करके निकाला था, तो उसी तरह से स्लाइड करके इसको वापस लगा देना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्लाइड होगा। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। तो इसको हम इस तरह से अंदर स्लाइड करेंगे। और ये अपने प्लेस को ग्रैब कर लेगा। अब 1 2 3 स्क्रूज इसमें लगे हुए थे, तो हम इसके तीनों स्क्रू वापस लगा देंगे। ये 3 स्क्रू इसमें लगे हुए थे, इसमें हम इसके स्क्रू वापस लगा देंगे। और इसका ये इंटरफेस कनेक्टर, इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। बाकी इसका एक चैनल बना हुआ है, केबल जिस तरह से जाती है, ताकि किसी भी स्क्रू के रास्ते में ना आए। तो उसी चैनल से हमें इसको केबल को बिछा देना है, ताकि बंद करते वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आड़ा तिरछा अगर हम लगाते हैं केबल्स को, तो उसके स्क्रू में दब जाने की वजह से कट जाने का एक संभावना बनी रहती है। तो जो चैनल कंपनी ने बनाया हुआ है इसकी वायर के लिए, उसी चैनल को हमें यूज़ करना है। तो ये फ़ैन हमारा इसमें लग गया है। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो ऑन करने के लिए हमें इसका ये कीबोर्ड वाला पैनल कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑन ऑफ का बटन कीबोर्ड पर ही बना है। कीबोर्ड के थ्रू ही ये ऑन ऑफ होता है। तो हमें इस केबल को कनेक्ट करना है। इसके कीबोर्ड के कनेक्टर को हमें अंदर से कनेक्ट करना होता है। तो ये थोड़ा सा हमें सावधानी से करना है। वैसे तो यहाँ पर फिल्म लगी हुई है एक इंसुलेटर की, फिर भी हमें थोड़ा तरीके से इसको लगाना है। ठीक है, ये कनेक्टर लग गया है कि इसका कीबोर्ड का। इसके टच पैड के कनेक्टर है, उसको भी कनेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये अंदर से ही लॉक होते हैं। ये दोनों कनेक्टर हमने कनेक्ट कर दिए और अब इसे हम ऑन करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। अब अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसके इंटरनल पोर्शन में, तो अभी फ़िलहाल फ़ैन ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जिसका सीपीयू है वो ठंडा ही है, कूल्ड है। तो जैसे ही सिस्टम पे लोड पड़ेगा, इसका सीपीयू हीट होगा और ये जो है फ़ैन को ऑन कर देगा। तो यहाँ इसका फ़ैन अब काम करने लग गया है। यहाँ देख सकते हैं फ़ैन रोटेट कर रहा है।
और कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा है। इसका पासवर्ड तो हमें पता नहीं था, पर ये सिस्टम अपडेट के लिए मांग रहा था तो हमने अपडेट पे लगा दिया, जिसकी वजह से इसके प्रोसेसर पे लोड पड़ा और यहाँ ये थोड़ा हीट होने के बाद में ये फ़ैन को ऑन होने की कमांड दे दी है। ये फ़ैन इसका वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ैन रिपेयर हो गया है, अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इस लैपटॉप को बंद कर सकते हैं। करेंगे साइड से और इसके बैक पैनल के सभी स्क्रूज लगा देंगे वापस। तो दोस्तों, ये था तरीका इस लैपटॉप को ओपन करने का, और इसका कूलिंग फ़ैन अगर जाम है तो उसको किस तरह से ठीक करते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो मेरी वीडियो फॉलो करके आप भी इस सेम मॉडल के लिए इस वीडियो को फॉलो करके आप इसका फ़ैन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो पे बने रहने के लिए। मैं अगली वीडियो में फिर कुछ जानकारी लेके आऊँगा आपके साथ में। धन्यवाद देखने के लिए।